झगड़ा किससे शांत होगा? तुम झगड़ा करना बंद कर दो तो एक समय झगड़ा अपने आप बंद हो जाएगा। लेकिन करोगे तो पहले किया था तो आज आ रहा है और आज करेंगे तो आगे कल फिर आएगा। आज एक माई कह रही थी हमारे से कि हमारे बहू बहुत लड़ती है, बहुत गुस्सा करती है, कुछ करो। तो मैंने कहा तूने भी अपनी सास के साथ बहुत तकलीफ करी होगी। तब वो मोदी दूसरे खाना ऐसा ही किया था। मैं कहा तेरा ही तेरे आगे आ रहा है। अब बोले वो अब उसका उसके आगे आएगा, नंबर लगना सबका है, लेकिन हल करना है तो एक ही उपाय है कि दुख तुम्हारे को है तो गलती तुम्हारी है, इतना समझ लो। बहू को तो अभी दुख है नहीं, अभी तो दुख सास को है। तो इस समय गलती किसकी है? सास की। सास बहू में झगड़ा हो जाए तो किसकी गलती है, कैसे पता लगाओगे? एक डॉक्टर नहीं बता देगी। बताओ, स्वेटर बुनने का काम है क्या? हाँ, बोलो कैसे पता लगाओगे? आज नहीं बताओ, तुम्हारा आपस में हो जाए तो क्या करोगे? देखो मैं बता देता जाए में गलती किसकी है? जिसको दुख है उसकी। तो दोनों को देख लो, सास बहू को, बाप बेटे को, या जिस भी दो में झगड़ा हो, जिसको नींद नहीं आ रही हो रात में उसकी गलती है। समझ में आ गई? इसलिए आज उसकी गलती है और दूसरे के कहोगे कि उसकी, और जब उसको दुख होएगा उस दिन उसकी आ जाएगी। आज जिसका नंबर लग गया तो इसलिए सबका नंबर लगता है, किसी का आज किसी का कल। किया हुआ हमारा ही है, लेकिन लौट के आने में थोड़ा समय लग जाता है। तो इससे हमारा ही हमारे को आना है। दूसरे किसी ने रास्ता बदलना है तो बाहर से जो उल्टा है ना, तो ये सोच लेना मैंने कभी किया था तो आ रहा है। तो अब निकलने का उपाय इतना ही है, आगे इसका शुक्र है मेरा चुकता कर रहा है, चुपचाप जमा कर लो। पूरा होने के बाद हम बोले ना किसी को तू मेरे को गाली दे दे, मैं 500 रुपये दूंगा, लेकिन अगला गाली नहीं दे सकता, या एक थप्पड़ ही मार दे, नहीं मार सकता। और तुम बोलो किसी को अब मैं 500 रुपये दूंगा, गाली मत देना, लेकिन वो गाली ही देगा। क्यों? क्योंकि जिसका जो है वही आएगा। आदमी तो क्या कहते हैं, आगे है ही नहीं तो अरे तुम्हारा होगा ही नहीं तो आएगा कहां से? इसलिए अगला वही देगा जो तुम्हारा है, दूसरा कोई दे ही नहीं सकता। लेकिन गड़बड़ कहां पर है? गड़बड़ है कि हमें ये नहीं मालूम कि ये हमने ही दिया था, आया है तो हमारा ही है, क्योंकि हमारा नहीं होता तो आता ही। किसी की ताकत ही नहीं है कि कोई बिना वजह या बिना किसी कर्म के किसी को सुख दुख दे दे। केवल निमित्त है, इसी निमित्त में आदमी उलझ जाते हैं। लेकिन निकलने का इतना ही है, अब भाई इसने गलत बोला है तो मैंने कभी बोला होगा, मेरा ही आया है, इतना सा समझ के चुप रह जाए, पलट के जवाब ना दे। तो एक समय की बाद फिर उसको कहो ना अब गाली दे, तो अब नहीं दे सकता। क्यों? कैसेट खत्म हो गया। कैसेट में जितना भरा है ना उतना तो चाहे मारो पीटो झगड़ा होगा। लेकिन पूरी हो गई फिर नहीं कुछ झगड़ा होने का। इसलिए जैसा पहले का भरा है वो निकलने में तो कुछ समय लगता है, लेकिन नया नहीं भरोगे तो भी पुराना कुछ समय तक आएगा, उसके बाद छुट्टी हो जाएगी। इसलिए इस मनुष्य जीवन में भगवान का थोड़ा सा भी भाव कर लिया और किसी का भी ऊंचा नीचा बोल सहन कर लिया
तो इससे तुम्हारा पाप कट जाएगा और आगे के लिए नया रास्ता बन जाएगा। नया रास्ता बनाना पड़ता है और पुराना अपने आप चलता है। मतलब कि परमात्मा की तरफ भलाई का रास्ता चलने से बनता है और संसार का रास्ता आदत में सभी अपने आप बन जाता है। ये कितनी चीजें हैं, बच्चों को कोई नहीं सिखाता, सब सीख जाते हैं, लेकिन अच्छी चीजों के लिए मेहनत करके भी नहीं सीख पाते। उसके लिए थोड़ा यत्न चाहिए। फिर भी इस मनुष्य जीवन में भगवान ने बुद्धि दी है, एक समझ दी है, तो उस समझ का थोड़ा सा भी प्रयोग अपने सच्चे भले में करोगे तो बढ़िया कल्याण को पा जाओगे। बुद्धि तो जानवरों में भी है, लेकिन उनमें एक सीमा तक है, ज्यादा नहीं है। बंध गए बेचारे तो चाहे गर्मी लग रही हो चाहे सर्दी, खुल नहीं सकते हैं।